Standard 7 Social Science Semester 2 Lesson number 3. Lesson number 3 Codes and their importance. Okay. Read the story and answer the question. There was once a king who lived in a grand place. Okay. एक राज्य था जो जिसका एक राजा था. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. ठीक है, वहाँ के मतलब थोड़े डिस्टेंस पे वहाँ पे एक रिवर फ्लो होती थी जहाँ पे गांव के एक वॉशरमैन, ठीक है, धोबी जो होते वो रोज अपने कपड़े धोते थे. वन डे वॉशरमैन एंड हिज वाइफ वेयर वॉशिंग क्लोथ टिल द नाइट एंड इट ग्रो डार्क वेल दे वेयर रिटर्निंग होम. एक दिन जब धोबी और धोबी की वाइफ जो धोबीन थी वो कपड़े धो रहे थे तो बहुत लेट हो गई थी. ठीक है, उनको घर आते आते बहुत लेट हो गया. सडनली अ बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस. अचानक एक बुलेट, ठीक है, एक दिशा से आई. द प्लेस विच हिट द वॉशरमैन किल हिम एंड ऑन द स्पॉट. ठीक है, बुलेट आई एक डायरेक्शन से और सीधा जो धोबी था उसे लगी और वहीं पे धोबी की डेथ हो जाती है. ठीक है, ये देखो कोट बताया गया है. ऑन द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस. ठीक है, दूसरे दिन जो वॉशरमैन की वाइफ थी धोबिन जो थी, ठीक है, वो कोर्ट में जाती है न्याय मांगने के लिए. द किंग लिस्नड टू हर केयरफुली. राजा उसको बहुत शांति से सुनता है. शी सेड द बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्लेस ओनली. ठीक है, वो कहती है कि जो बुलेट आई थी वो इसी डायरेक्शन से, मतलब जो राजमहल है वही डायरेक्शन से आई थी. द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर वाइल एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे. राजा थोड़ी देर सोचने लगता है, विचारता है उस मैटर के बारे में और बाद में उस लेडी को बोलता है कि कल आप आइएगा. व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, जब राजा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ठीक है, ही फाउंड आउट दैट इट वॉज क्वीन हु हैड फायर्ड द शूट. जब वो इन्वेस्टिगेट तब कर रहा था तब उसे पता चला कि वो रानी थी जिसने वो बुलेट चलाई थी, फायर किया था. ठीक है, शी वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग बट हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉशरमैन. ठीक है, उसने उस धोबी को मारे के इंटेंशन से गोली नहीं चलाई थी, वो तो अपने शौक के लिए, शिकार करने के लिए गोली चला रही थी. द विलेज ऑफ द पीपल इंक्लूडेड द वॉशर वुमेन वेंट टू द कोर्ट नेक्स्ट डे. ठीक है, गांव के जो दूसरे लोग थे वो और जो धोबिन थी वो साथ में उस दूसरे दिन दरबार में आते हैं. सी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस. वो बुहार लगाती है राजा से उसे न्याय मिले इसके लिए. ही रीअश्योर्ड हर सेइंग. ओके, राजा उसको आश्वासन देता है, आई विल एंश्योर दैट यू गेट जस्टिस. मैं उसका ध्यान रखूँगा कि तुम्हें न्याय मिले. एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू हिज केयरफुली. सभी जो दरबार में हाजिर होते हैं वो सब उनको बहुत अच्छे से सुनने लगते. तो क्या किया होगा, क्या न्याय दिया होगा राजा ने उस लेडी को, धोबीन को, या फिर राजा ने, उसकी वाइफ ही थी गिल्टी तो उसे छोड़ दिया होगा, या किस तरह की सज़ा उसने अपनी वाइफ को दी होगी. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व एंड राइट. ठीक है, ये जो पिक्चर है गॉडेस ऑफ जस्टिस की पिक्चर है. ठीक है, न्याय की देवी. कोर्ट और जो मतलब मॉडर्न टाइम पे आप जो कोर्ट सिस्टम देखते हो ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे बाय द ईयर ऑफ 1857. तो ब्रिटिश क्राउन हो गया, उससे पहले से ही कलकत्ता में 1758 आते आते कोर्ट बन गया था. ठीक है, तो तब इतने लार्ज स्केल पे नहीं चलता था, वो सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था. ठीक है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में कौन दिख रहा है. व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस आइडियल. इस मूर्ति की क्या स्पेशलिटी है. ठीक है, व्हाट डज इट सिम्बोलाइज. ये जो इन्होंने सोड लिया हुआ है, ठीक है, क्या सिंबल करती है. यहाँ पे पट्टी है. वाई इज द स्केल कैप्ट इन द हैंडल.
उन्होंने अपने हाथ में ये स्केल क्यों लिए, ये न्याय का तराजू क्यों लिया हुआ है? What does the sword symbolize in the hand of the idol? ठीक है, ये दूसरे हाथ में, मूर्ति की जो दूसरा हाथ है उसमें जो स्वॉर्ड आपको देखने मिल रही है, तलवार देखने मिल रही है, इसका क्या मीनिंग है? What is the idol known as? वो तो मैंने आपको बता दिया, गॉडेस ऑफ जस्टिस। Why is the scale in the hand of the idol balanced? क्यों उसने वो स्केल जो तराजू है वो बैलेंस करके रखा हुआ है? Why is the goddess of justice blindfolded? ठीक है, क्यों उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है गॉडेस ऑफ जस्टिस की? Why does she not give the wrong verdict? ठीक है, कभी वो गलत न्याय करती नहीं है। ठीक है, अब इसी के बारे में कुछ हमारी कंट्री की जो स्पेसिफिकेशन है वो बताया गया है। और कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। इंडिया की कुछ क्वालिटीज़ इस पॉइंट्स में दी हुई है, वो हम देख लेते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, अवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है। द जुडिशरी ऑफ अवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड है। ठीक है, जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है और अनबेस्ड है। ठीक है, उसको कभी भी पार्लियामेंट्री फोर्स नहीं आता है। ठीक है, स्वतंत्र काम करती है। दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ आर कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल। ठीक है, जो न्याय का पालन नहीं करते हैं उनको अपराधी माना जाता है। सच क्रिमिनल डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट। ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स जो होते हैं वो दूसरे सिटीजन को उनके जो अधिकार है उनसे छीन लेते हैं। ठीक है, अवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल। ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो हर लेवल पे आपको जुडिशरी का बेनिफिट देती है, चाहे वो लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, 3 लेवल में कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। बेसिक लेवल पे आपको दिखेगा तालुका कोर्ट्स, फिर उससे ऊपर आएगा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड उससे ऊपर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, दोज कोर्ट आर नो एज द तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजमेंट्स आर पास्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, दोनों ही सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, दोनों की जजमेंट पास की जाती है। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, न्यायपालिका जल्दी हो और कम खर्च वाली हो, इसीलिए लोक अदालत वाला कॉन्सेप्ट भी इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सबसे ऊपर हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको 7th में पढ़ने मिलेगा, 8th में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, ये जो पिक्चर है वो आपके गुजरात हाई कोर्ट की पिक्चर है, जो 16 रोड पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट, जो लोअर लेवल पे काम करती है कोर्ट उसको तालुका कोर्ट बोलते हैं। सच कोर्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स, उन कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबाउट तालुका कोर्ट्स, तालुका कोर्ट से जो ऊपर होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट, ये कई बार आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। डैश इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब एक केस यहाँ पे पूरा ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, वो हम पढ़ते हैं। हंसाबाज लैंड। ठीक है, देयर वॉज वंस अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन whom everyone was afraid of। ओके, एक जमींदार थे, छोटे नगर की बात है, वहाँ पे एक जमींदार थे जिनसे सब बहुत डरते थे। ही ओन अ मेजोरिटी ऑफ लैंड एरिया इन द टाउन, उन्होंने शहर का जो नगर का जो ज़्यादातर एरिया था, लैंड मास था, वो उनका था। ठीक है, उनकी मालिकी में था। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हंसाबेन whose farm was near his land। ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी हंसाबेन करके, जिनका फार्म जो था
वो उनकी ज़मीन के पास था, जो ज़मींदार था उसकी ज़मीन के पास। द लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय। ज़मींदार ने क्या किया, धीरे धीरे वो जो हंसाबेन का लैंड है वो भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। स्लोली एंड स्टेडली, ठीक है, धीरे धीरे और लगातार। द लैंडलॉर्ड एनक्रोच्ड अपॉन हाफ ऑफ हंसाबेन्स टेरिटरी, ठीक है, हंसाबा की पूरा लैंड था, उससे 50% से भी ज़्यादा उनकी लैंड कब्जे कर ली धीरे धीरे करके। एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न, और उनको रिटर्न में ना ही लैंड दिया ना ही मनी दी। दस इन ऑर्डर टू गेट बैक हर लैंड हंसाबा फाइल्ड अ केस इन द तालुका कोर्ट, ठीक है, अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए हंसाबेन ने तालुका कोर्ट में अप्लाई किया। बोथ द लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज हंसाबेन प्रेजेंटेड देयर आर्गूमेंट इन द कोर्ट, ठीक है, दोनों ही जमींदार ने और हंसाबेन ने अपने अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट किए कोर्ट में। द जज हियर देयर आर्गूमेंट्स एंड गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ हंसाबेन, ठीक है, जज ने दोनों की बात बहुत शांति से सुनी और आखिर में न्याय दिया किसके हक में, हंसाबेन के हक में। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओनली सिविल केसेस आर हर्ड इन तालुका कोर्ट, तालुका कोर्ट में सिर्फ सिविल केसेस की सुनवाई होती है। हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी केस आर कॉल्ड अ सिविल केसेस, ठीक है, हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी केसेस को सिविल केसेस बोला जाता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी केस हो, हाउस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके। इफ़ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन तालुका कोर्ट, अगर तालुका कोर्ट में जो भी उनको न्याय मिलता है उससे वो संतोषकारक ना हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। नाउ बात आती है हाई कोर्ट की। स्टेट में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे वो होता है हाई कोर्ट, उसके अंडर ही सब ऑर्डिनेट जितने भी कोर्ट्स है, तालुका कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो काम करती है। द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, ठीक है, और एक अपने कंट्री की बात करो, स्टेट लेवल की बात नहीं हो रही, अब यहाँ कंट्री की बात हो रही। तो कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है, तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, हर एक इंडिया में जितने भी स्टेट है सबको एक हाई कोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एवरी स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा ही, ठीक है, बट हाई कोर्ट की सुनवाई करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे सेवन सिस्टर्स की बात करें हम, ईस्ट साइड में लोकेटेड असम, अरुणाचल प्रदेश, तो वो वहाँ पे सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे भी उन दोनों स्टेट्स के बीच में एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पे कोर्ट नहीं है, बट वहाँ के केसेस केरला में केरला हाई कोर्ट से जजमेंट होता है। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद, हमारे स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। द jurisdiction of the courts of all seat is decided by the high court, ठीक है। कौन जज बनेगा कौन से कोर्ट में, यह डिसीजन कौन लेता है, तो हाई कोर्ट लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट भी बोला जाता है, वो लेते हैं। ऑल द हाई कोर्ट आर यूनिफॉर्म, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में काम करते हैं। एंड आर कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, उनको बाइंड करके रखा जाता है जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है। देयर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज एट द हाई कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे अदर जजेस भी होते हैं जो पूरी पैनल बनाते हैं, जो मेन जज को हेल्प करते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी इंसान हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। इवन अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को कुछ इफेक्ट हो रहा है तो तब भी हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाउएवर इफ एनी वन अपील्स फॉर द रॉन्ग रीजन एंड वेस्ट द कोर्ट टाइम, सी एंड ही बिकम पनिश्ड, कुड बी पनिश्ड, ठीक है। और अगर कोई गलत अपील करता है तो जो अपील करता होता है उसको पनिश भी किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे एक और केस बताया गया है कि रनपुर नाम का एक विलेज है, वहाँ पे गब्बर नाम का एक इंसान रहता है और वो जजमेंट करता है। तो वो हम पढ़ते हैं, जजमेंट फॉर गब्बर। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रानपुर। द हेड ऑफ द विलेज वॉज लालजी मुखी। इट वॉज विंटर, ठीक है, ठंडियों के टाइम की बात है, और एक गांव का नाम बताया है जिसका नाम रानपुर है, और वहाँ के मुखी हैं जिनका नाम है लालजी मुखी। One day while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. एक दिन जब वो घर वापिस आ रहे थे अपने खेत में काम करके लेट इवनिंग को, ठीक है, तो एक कार अचानक उनके पास आके खड़ी हो जाती। A few men got down from the car. कुछ लोग कार से बाहर निकलते, attacked him, उन पे अटैक करते हैं, and left him badly injured. उसको बहुत बुरी तरह घायल छोड़ के चले जाते हैं। The people who attacked him was known as the ruffian Gabbar Mukhi. Okay, ruffian and Gabbar, ठीक है, जो पर्सन उसको उस पर अटैक करते हैं उनका नाम रफियन और गब्बर होता है। मुखी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गब्बर एंड गॉट हिम अरेस्टेड। मुखी जो होता है वो गब्बर के खिलाफ फाइल दर्ज करवाता है और गब्बर अरेस्ट हो जाते हैं। गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट। गब्बर को कहा जाता है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द लॉयर्स, दोनों ही तरफ के लॉयर्स की बात सुनने के बाद, द जजमेंट वॉज पास्ड इन द गब्बर्स फेवर। जो जजमेंट होता है वो गब्बर के फेवर में जाता है। दस गब्बर वॉज सेट फ्री, और इसीलिए गब्बर को फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है। मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस, मुखी को न्याय मिलता नहीं है। द गब्बर थ्रेटन मुखी रिपीटेडली, ठीक है, बार बार उसे धमकाता है मुखी को गब्बर, एंड इवन थ्रेटनिंग टू किल हिम, और उसे मारने तक की धमकी दे देते हैं। मुखी वॉज फेड अप ऑफ दिस एंड दस डिसाइडेड टू अपील इन द हाई कोर्ट, और इससे मुखी बहुत परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में अपील करेगा। द हाई कोर्ट हियर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों ही साइड का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं हाई कोर्ट। The judgment of the High Court was different from that of the District Court. District Court से High Court का judgment different आता है। District Court में तो गब्बर को छोड़ दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे गब्बर को अपराधी माना जाता है, was convicted. मुखी फाइनली गॉट जस्टिस, ठीक है, मुखी को अंत में न्याय मिलता है। हंस इफ अ पर्सन डजंट गेट जस्टिस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसी स्टोरी भी आपने अभी देख ली, ठीक है। लास्ट केस आपका जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जुगनू, देयर वॉज एन एबोनिबल एंड क्रूअल मैन नेम्ड जुगनू, ठीक है, एक ऐसा बहुत ही क्रूअल मैन था जिसका नाम था जुगनू, ठीक है, क्रूर था। पीपल वेर अफ्रेड ऑफ हिम एज ही कुड रॉब एंड किल एनी बडी, ठीक है, लोग उससे डरते थे कि वो कहीं भी लूट सकता है, किसी को भी मार सकता है। वन डे अ सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज, एक दिन जो समाज सेवक थे वो वहाँ पे विजिट करने आए। सिंस जुगनूस डिड वेयर ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस, जुगनू के जो काम थे वो क्रिमिनल ऑफेंस थे, सी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, और वो जो सोशल वर्कर थी उन्होंने इसके खिलाफ फाइल दर्ज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स में, इन ऑर्डर टू सेव पीपल फ्रॉम हिज टेरर, उसके भय से लोगों को बचाने के लिए उसने ये काम किया। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट but the lady lost the case as no one dared to speak against जुगनू, ठीक है, जो he was tried in court, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई हुई पर किसी ने भी जुगनू के खिलाफ आवाज़ उठाई नहीं, और इस तरह से लेडी जो होती है जिसने फाइल दर्ज की होती है, सोशल वर्कर होती है, केस हार जाती है। However, if people had stood विटनेस अगेंस्ट जुगनू, अगर लोग उससे डरे बिना जुगनू के खिलाफ गवाही देते,
तो किस तरह का होता, तो जुगनू जेल में होता। What verdict would have been passed, तो क्या न्याय आता, जुगनू को जेल में जाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे जुगनू वाला केस भी हमने देख लिया, ये फोटो दिया हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 2 लाइन्स दी हुए वो देख लेते हैं। कोर्ट्स पास जजमेंट व्हेन कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर minutely to avoid injustice, a case gets delayed। ठीक है, कोर्ट अपना जजमेंट दे पाए जब कोर्ट मैटर को बहुत ही स्पीडली इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, कोर्ट केस को डिले किए बिना। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस, लोक अदालत को भी प्रैक्टिस में लिया गया है। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकलेक्शंस, रिकॉन्सिलिएशन का सॉल्यूशन निकालती है लोक अदालत। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।